मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक थियरी देखी थी। लास्ट क्वेश्चन हमारा था स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एंड प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच का रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप हमको लिखना है और उसको प्रूव करके लाना है। ठीक है, चलो देखो। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले तो हम आंसर लिखेंगे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। दो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसका ज्योमेट्रिक मीन, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसका ज्योमेट्रिक मीन, उसको हम कहेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यहां मैंने लिखा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन, उसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। मतलब कि हमको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा r इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। अब ये प्रूव कैसे करना है, साबित की भी रीते करवाना। तो आप लोगों को, मुझे सबको पता है बी वाई एक्स का फॉर्मूला r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स लिखेंगे, और उसके बाद बी एक्स वाई का फार्मूला, तो बी एक्स वाई का फार्मूला हम लिखेंगे r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर एक मेथड आई थी जिसके अंदर की ये दो फॉर्मूले थे। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय राइट हैंड साइड कर रहा हूं। मतलब LHS इंटू LHS, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड, मतलब r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई एज इट इज रहेगा। अब सिग्मा वाई ऊपर सिग्मा वाई नीचे कैंसिल हो गया, सिग्मा एक्स ऊपर है सिग्मा एक्स नीचे कैंसिल हो गया। r इंटू आर मतलब r स्क्वायर मिलेगा, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं r स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब r स्क्वायर का रूट निकालूंगा तो r निकलेगा। रूट निकालने से सामने प्लस वाला नंबर भी मिल सकता है, माइनस वाला नंबर भी मिल सकता है। तो r इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट में हम लिखेंगे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये प्रूव हो गया, आ साबित થઈ ગયું ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે લાય। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। r का फार्मूला प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। हमने प्रूव किया, बी वाई एक्स का फार्मूला लेके देखा, बी वाई एक्स इक्वल टू r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी एक्स वाई इक्वल टू r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, LHS इंटू LHS, RHS इंटू RHS। डाबी बाजू गुणिया डाबी बाजू इक्वल टू जमणी बाजू गुणिया जमणी बाजू। तो हमें मल्टीप्लिकेशन કર્યું, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू r, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कैंसिल, सिग्मा एक्स कैंसिल, r दो बार है तो r इंटू r स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमको ऐसा मिला बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे r स्क्वायर मिला था, सामने रूट निकालना है, रूट निकालेंगे तो प्लस वाला भी निकल सकता है माइनस वाला भी। जैसा 9 है तो 9 का रूट निकलेगा, +3 भी लिख सकते हैं हम, -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो r इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस नियत संबंध एना उपयोगो कया कया छे। यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। अब सबसे पहले तो हमको एक फंक्शनल रिलेशनशिप मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप मिलेगा। ये फंक्शनल रिलेशनशिप क्या था, तो एक था ऐसा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, या फिर x इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये हमारी रिग्रेशन लाइन x ऑन y।
तो x और y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो दोनों के बीच का एक फंक्शनल रिलेशनशिप, विधेयात्मक संबंध जानी सकिए छे आपणे। दूसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, उसके ऊपर से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x आपको दिया है तो आप y फाइंड कर सकते हो, y दिया हुआ है तो x फाइंड कर सकते हो। जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे और जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, उसके ऊपर से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का एस्टिमेट कर सकते हैं। ये उसका दूसरा यूज हुआ। थर्ड पॉइंट, वी कैन मेजर एरर ऑफ एस्टिमेशन। एरर ऑफ एस्टिमेशन એટલે ગુજરાતીમાં તમે એને અંદાજીકરણની ત્રુટિ કહેતા હતા, ત્રુટિ, ખામી, એરર, એરર ફોર એસ્ટિમેશન, ई लगता था 12th स्टैंडर्ड में। ये ई एरर कैसे मिलता था हमको, तो y माइनस वाई कैप करने से मिलता था, y माइनस वाई कैप करने से एरर मिलता था। गुजराती में कहवाय त्रुटि, खामी, एरर, राइट, मिस्टेक, भूल, सीधी भाषा में। फिर फोर्थ पॉइंट, यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट वी कैन कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का यूज करके हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला हमने बताया, आर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, मतलब कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का यूज करके हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, मतलब इसके 4 यूजेस है। टू गेट फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप हमको मिलेगी, फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब विधेयात्मक संबंध जानी सकिए। ठीक है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप कौन सी है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है या फिर x इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, इधर x डिपेंडेंट एंड y इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर टू प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ वैल्यूज, एस्टिमेट ऑफ वैल्यूज, वैल्यू ने एस्टिमेट कर सके, कोनी वैल्यू नु, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे y हम फाइंड कर सकेंगे, यहाँ पे x फाइंड कर सकेंगे फ्रॉम गिवन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इधर और इधर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये जो गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर आगे, टू ऑब्टेन मेजर ऑफ एरर। मेजर ऑफ एरर मतलब त्रुटि, एनु माप मेळवी सकीए। एरर, त्रुटि, भूल, खामी, एरर, मिस्टेक, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे, एरर फॉर एस्टिमेशन એટલે અંદાજીકરણની ત્રુટિ e = y - y कैप। और फिर लास्ट पॉइंट, यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का यूज करके वी कैन कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, r = प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिखे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। दोनों क्वेश्चन पैम्पलेट के अंदर से देख के लिख दो, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, तो कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस, उसका डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ डिफरेंस के अंदर पैम्पलेट में आपको 6 पॉइंट दिए हुए हैं। ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में मैंने 5 एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बनाकर पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ये जो पैम्पलेट के अंदर दिया है 10वां क्वेश्चन वो नहीं लिखना है, लेकिन मैंने जो बोर्ड पे किया है वही करना है, वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 नोटबुक के अंदर बोर्ड पे से लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दोनों के अंदर चेंज करने से कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। माइनस किया, डिवाइड किया, प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, किसी से भी आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर क्या होता है, प्लस माइनस करने से कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से चेंज होता है। इसलिए हमने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के फॉर्मूले के अंदर लिखा था cy/cx पहले लिखते हैं,
dx dy वाला फॉर्मूला आता है तब cx cy अपॉन cx byx के अंदर और bxy के अंदर लिखना पड़ता है cx अपॉन cy। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, માપના પરિવર્તનથી મુક્ત છે, નિરપેક્ષ છે, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल के ऊपर वो डिपेंड करता है, इसलिए cy अपॉन cx या cx अपॉन cy लिखना पड़ता है। तो ये डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, जबकि सामने कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। देखो चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, निरपेक्ष है, प्लस माइनस करिए एनाथी वैल्यू बदलाશે नहीं, बट अंडरलाइन डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल से वो कैसा है? डिपेंडेंट है, इसीलिए cy अपॉन cx या cx अपॉन cy हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेवर हैज वैल्यू मोर देन 1। मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। हमने देखा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू हमेशा -1 से +1 तक होता है, कम से कम वैल्यू -1, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो होते हैं, एक byx होता है, एक होता है bxy, तो दोनों में से किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मल्टीप्लीकेशन 1 या उससे कम होना चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। हाँ, इतना है कि कभी किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, उस टाइम बाकी जो रहेगा उसका वैल्यू 1 से कम होगा, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 से 1 के बीच में या 1 से कम मिलना चाहिए। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो होते हैं, उसमें से किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। देखो, there are two regression coefficient, any one of them may have value more than 1। किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, यूनिटी का मतलब भी 1 ही होता है। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो होते हैं, दो में से किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y और y एंड x, मतलब x और y के बीच का, x एंड y के बीच का कोरिलेशन फाइंड करो या y एंड x के बीच का कोरिलेशन फाइंड करो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। लेकिन सामने रिग्रेशन कोएफिशिएंट x एंड y का फाइंड करो और रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का फाइंड करो, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, जबकि कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y और y एंड x इज सेम, दैट इज rxy इक्वल टू ryx। rxy ryx दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा, जबकि सामने कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बिटवीन x एंड y और y एंड x इज नॉट सेम, दोनों सेम नहीं होगा, दैट इज byx नॉट इक्वल टू bxy। byx और bxy का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे, फ्रॉम टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब क्या, आपको दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए होंगे, जैसे कि byx bxy दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर से कोरिलेशन कोएफिशिएंट r फाइंड कर सकते हो। किस तरह से? क्योंकि भाई r का फॉर्मूला हम लिखेंगे प्लस और माइनस अंडर रूट byx इंटू bxy। मतलब मुझे अगर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए हुए तो मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकूंगा। लेकिन सामने अगर मेरे पास सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट है तो मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड नहीं कर सकूंगा। क्यों? byx का फॉर्मूला ऐसा है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, तो सिर्फ r होने से मैं byx फाइंड नहीं कर सकता हूं। मेरे पास r के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी होना चाहिए। अंडरस्टैंड? देखो, फ्रॉम टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दिए हुए आपको, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए हुए आपको, तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकेंगे। सामने फ्रॉम ओनली वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू के ऊपर से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी होना चाहिए। ठीक है,
लास्ट पॉइंट, ये सबसे पहले होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन मैंने लास्ट में लिखा है। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, चलो दो और उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, कोरिलेशन। और मैंने बताया था, चैप्टर स्टार्ट किया पहले दिन ही बताया होगा कि एवरेज वर्ड बढ़ जाएगा, एवरेज शब्द वधे जैसे। तो यहाँ पे एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच का जो एवरेज रिलेशनशिप है, ऐसे एवरेज रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, एवरेज रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, तो एवरेज रिलेशनशिप को हम कहेंगे रिग्रेशन। एवरेज रिलेशनशिप इज नॉन एज रिग्रेशन। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड के ऊपर से लिख दो, नोटबुक के अंदर लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का डिफरेंस। ठीक है, तो सब थियरी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे एमसीक्यू देख रहे हैं, तो वीडियो को पोस्ट करके पहले इतना लिख दो, फिर बाद में हम एमसीक्यू आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ पैम्पलेट के अंदर पेज निकालो, आपको मिलेगा अंदर ऑब्जेक्टिव्स का टाइटल दिया हुआ है, या एमसीक्यू का टाइटल दिया होगा, या ऑब्जेक्टिव्स का टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, the regression lines for variable x and y are 2x plus 4y equal to 8 and x plus 2y equal to 5. Then correlation coefficient between x and y is, correlation coefficient क्या मिलेगा वो हमको फाइंड करना है। जो देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, अब समझो कि पहला जो है रिग्रेशन लाइन फॉर वेरिएबल्स x एंड y, दो रिग्रेशन लाइन दी हुई है आपको, 2x plus 4y इक्वल टू 8। अच्छा, हम इसको समझते हैं y on x, तो क्या होगा 4y इक्वल टू 8 माइनस 2x, 2x सामने गया, देयरफॉर y इक्वल टू 8 बाय 4 माइनस 2 बाय 4x। सो यहाँ y मिलेगा हमको 2 माइनस 1 बाय 2, या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिग्रेशन लाइन y on x थे, तो यहाँ मुझे b/x मिल जाएगा माइनस 0.5, और सामने जो दूसरा इक्वेशन दिया है उसको हम लिखेंगे x on y, सो x प्लस 2y इक्वल टू 5, x को रहने देते हैं, 5 माइनस 2y। अब x के आगे कुछ है नहीं, यहाँ पे x के आगे कुछ है नहीं, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यही हमारी रिग्रेशन लाइन x on y हुई, तो यहाँ bxy मुझे मिलेगा माइनस 2। अब ये b/x है, ये bxy है, r फाइंड करूंगा, माइनस है तो बाहर माइनस लिखना पड़ेगा, अंडर रूट b/x इंटू bxy, सो माइनस अंडर रूट माइनस 0.5 इंटू माइनस 2। अब माइनस अंडर रूट, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 0.5 इंटू 2 तो 1 मिलेगा, 1 का रूट निकालने से r का वैल्यू -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा b -1, आंसर इज b -1। चलो सेकंड क्वेश्चन, इफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तो 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कब परपेंडिकुलर होगा, तो जब r का वैल्यू 0 होगा, r का वैल्यू 0 है तो परपेंडिकुलर, r का वैल्यू +1 या -1 है तो कोइंसाइड। कल मैंने ड्रॉ करके भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, देखना फिर से, इफ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द rxy का वैल्यू हमको 0 मिलेगा, a 0। Now question number 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, अभी हमने डिफरेंस के अंदर भी देखा था, प्रॉपर्टीज के अंदर भी लास्ट लेक्चर के अंदर आया था। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ऑप्शन बी रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट
नॉट ऑफ स्केल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन रिग्रेशन लाइन y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x के अंदर वेर x इज, x क्या है। अब देखो यहाँ पे ये जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये जो x है ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग नाम लिखे थे हमने, फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन देखी होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर मैं बता रहा हूं आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दूसरे नाम क्या थे, रिग्रेसर, फिर था प्रेडिक्टर, फिर था एक्सप्लेनेटरी। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, इन रिग्रेशन लाइन y ऑन x रिग्रेशन लाइन के अंदर वेर x इज, x कहलाएगा, x क्या कहलाएगा, चलो रिग्रेसर, प्रेडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अंदर से ऑप्शन में आपको एक्सप्लेनेटरी दिया हुआ है, देखो मिला ऑप्शन डी एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो x इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, डी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसे दो ड्रॉ करके मैंने बताया था, ये y ऑन x है, ये x ऑन y, यहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एरो करके हमने पॉइंट लिखा था, कौन से पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, तो x बार y बार के अंदर, इसीलिए x इक्वल टू x बार एंड y इक्वल टू y बार कहलाता है। सो आंसर इज x बार y बार बी, x बार y बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। अब यहाँ क्या दिया है, स्केल, ओरिजिन, बोथ ओरिजिन एंड स्केल, नाइदर ओरिजिन नॉर स्केल, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन बी, आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो, बी एक्स वाई इज -0.2, बी वाई एक्स इज -0.2, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर आर का फॉर्मूला, दोनों माइनस में दिए है तो माइनस लिखेंगे, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब यहाँ पे माइनस अंडर रूट -0.2 इंटू -0.2, सो माइनस अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन करो दोनों का, 0.2 इंटू 0.2 करने से कितना मिलेगा, तो 0.04 मिलेगा मेरे ख्याल से, यस, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.04, अब उसका रूट निकालो तुम तो 0.2 मिलेगा, ये बाहर माइनस है तो आंसर लिखेंगे -0.2। ठीक है, सो आर इज -0.2, कैलकुलेशन मैंने किया है, आंसर ए -0.2। ठीक है, तो एमसीक्यू के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 1 to 7 नंबर के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।